हेलो फ्रेंड, मैं हूं निशा और स्वागत है आपका हेल्पिंग लाइफ टिप्स में। अगर आपकी नई शादी हुई है और आप ये जानना चाहती हैं कि महीने के किन दिनों में संबंध बनाने से प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे कम होते हैं, या फिर आपकी शादी को बहुत लंबा टाइम हो गया है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, ये जानना चाह रही हैं कि महीने के कौन से दिनों में रिलेशन बनाने से आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं तो महीने के किन दिनों में रिलेशन बनाना चाहिए, और अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहती हैं तो महीने के किन दिनों को अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी प्रेगनेंसी रुकती कैसे है और आप कैसे प्रेग्नेंट होती हैं। तो मेरी ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी रुकती कैसे है। अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं, पीरियड सही से आते हैं, पीरियड साइकिल 28, 30, 32, 34 या 36 दिन का है, तो आपके पीरियड रेगुलर हैं। और आपके पीरियड में ब्लीडिंग 3 दिन से लेकर 6 दिन तक होती है, तो आपके पीरियड रेगुलर माने जाते हैं। तो ऐसे में एक ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जब ओवरी से एग निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में आता है, और इसी दौरान रिलेशन बनाने से आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। अगर आप इन दिनों को अवॉइड कर दें तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ओव्यूलेशन पीरियड कब है और किस डेट से किस डेट तक रिलेशन बनाना है या फिर नहीं बनाना है। तो चलिए जानते हैं ओव्यूलेशन पीरियड कैसे निकालें। इसके लिए आप जिस दिन पीरियड आया है उस डेट को नोट कर लें। उसके बाद अगली पीरियड जब आएगी उस डेट को भी नोट कर लें। जैसे कि यदि आपको 11 जुलाई को पीरियड आई थी और अगली पीरियड अगर आपको 12 अगस्त को आती है, तो आपकी पीरियड साइकिल 32 दिन का हुआ। तो इसी प्रकार आप अपने पीरियड की साइकिल कैलकुलेट करें। इसके बाद जितने दिन भी आएँ उसमें से 14 को माइनस करें, यानी कि 32 दिन में से 14 को माइनस करते हैं तो 18 दिन आते हैं। अब इस 18 दिन को 12 अगस्त में जोड़ दें तो जो आपकी ओव्यूलेशन की डेट अगले 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच होगी। इस प्रकार आप जान जाएंगी कि आपकी ओव्यूलेशन डेट लगभग है क्या। और अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो आपको इस दौरान रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तो इस दौरान आप रिलेशन नहीं बनाइए। और अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो जैसा कि मैंने आपको 32 दिन बताया उसी प्रकार अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन है तो आपको अपनी पीरियड की डेट में 14 दिन जोड़ने हैं, और इसके बाद 5 दिन तक रिलेशन मेंटेन करना है। उसी प्रकार 30 दिन के लिए अपनी पीरियड की डेट में 16 दिन जोड़ दीजिए। और अगर आपकी पीरियड साइकिल 34 दिन की है तो पीरियड की डेट में 20 दिन जोड़ दीजिए। और अगर आपकी पीरियड की साइकिल 36 दिन की है तो पीरियड की डेट में 22 दिन जोड़ दीजिए। इससे आपको आपकी ओव्यूलेशन डेट पता चल जाएगी, और उसके 6 दिन तक रिलेशन मेंटेन कीजिए। उम्मीद है इससे बहुत जल्दी वो खुशखबरी पा लेंगी जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रही थीं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।